All set to wrestle fam, my name is Jay and with this brief, let's start this video. CM Punk, इनके बारे में कई बार अपने चैनल पर बात कर चुका हूँ, चाहे वो इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में हो, चाहे इनकी WWE रिटर्न के बारे में या इनके बेस्ट मैचेस के बारे में। अगर आप एक CM Punk फैन हो तो इनके ऊपर बनाई मेरी सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोग CM Punk को कुछ लोग WWE में वापस देखना चाहते हैं, कुछ नहीं भी, या कुछ देखना चाहते थे लेकिन जब से उन्हें पता लगा है कि CM Punk का प्रो रेसलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो फैन से मजे लेते रहते हैं, तो जिनका इंटरेस्ट था उनके रिटर्न के लिए अब उनका भी नहीं है। CM Punk ने कहा था कि अब वो प्रो रेसलिंग में वापस इसलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि अब रेसलिंग बहुत मॉडिफाइड हो गई है, तो शायद अब वो उस लेवल पर कम्पीट ना कर पाए जैसे कि वो 2011 में किया करते थे। ट्रू, बट हम तो फैंस हैं, हमारा काम है चीजों को फैंटेसाइज करना। तो आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे मैचेस बताऊंगा गोइंग फ्रॉम 5 to 1 जो कि वो ड्रीम मैचेस हैं जो कि WWE फैंस देखना चाहते हैं अगर इस मॉडर्न एरा में CM Punk WWE में अपना रिटर्न करते हैं तो विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो कमिंग टू द 5th मैच, CM Punk वर्सेस केविन ओवेंस। सच कहूं तो इन दोनों सुपरस्टार्स के मैच तक की भी जरूरत नहीं है, बस दोनों के हाथों में माइक दे दो और एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े कर दो, फिर देखो क्या प्रोमोज हमें देखने को मिलते हैं। और अगर आप केविन ओवेंस के कैरेक्टर को डीपली देखोगे तो ऐसा लगता है कि समहाउ वो एक एंटी अथॉरिटी फिगर है जो कि बस अपने मन की करता है, जिसे फर्क नहीं पड़ता WWE के हायर अप से। सेम सिनेरियो एज CM Punk। और आई डोंट नो आपको याद होगा या नहीं, केविन ओवेंस ने स्मैकडाउन के एक शो पर एक प्रोमो डिलीवर किया था जो कि इतना रियल लगा कि फैंस उसे पाइप बॉम्ब 2.0 भी कह रहे थे। अगर मुझे उसकी क्लिप मिल जाएगी तो मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन दोनों ही सुपरस्टार्स की माइक स्किल्स और इन रिंग स्किल्स जस्ट वाओ, और कुछ नहीं कह सकते, जस्ट वाओ। तो डेफिनेटली एक ड्रीम मैच है फॉर CM Punk's WWE रिटर्न। नाउ गोइंग टू द मैच ऑन नंबर 4, CM Punk वर्सेस डेनियल ब्रायन। अगर आपने मेरी CM Punk टॉप 5 मैचेस इन WWE वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें भी CM Punk वर्सेस डेनियल ब्रायन के मैच को ऐड किया था, क्योंकि इन दोनों ही सुपरस्टार्स की हिस्ट्री रह चुकी है जब से ये इंडी शोज में रेसल किया करते थे। दोनों ने ही अपनी लाइफ में सेम पाथ लिया, दोनों WWE में आए और WWE में भी इन दोनों ने हमें कमाल के मैचेस दिए हैं। दोनों सुपरस्टार्स की टेक्निकल रेसलिंग की जो केमिस्ट्री है, इट प्रूव्स दैट दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस। आई डोंट थिंक कि ये मैच ना होने का कोई रीजन है, क्योंकि अब ये दोनों ही सुपरस्टार्स बड़े लेवल पर आ चुके हैं, तो डेफिनेटली इन्हें ग्रैंड स्टेज मिलना चाहिए फॉर हैविंग वन मोर मैच। तो मेरे लिए तो ये भी एक ड्रीम मैच रहेगा फॉर CM Punk's WWE रिटर्न। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मैच, CM Punk वर्सेस AJ Styles। डेफिनेटली एक मनी मैच होगा क्योंकि AJ Styles एक इनक्रेडिबल परफॉर्मर है, एक इनक्रेडिबल स्टोरी टेलर है और मेरे फेवरेट तो हैं ही। अगर आपने AJ Styles के प्रोमोज को एंजॉय किया था जब उनका मैच द अंडरटेकर के साथ होने वाला था, वो कितना पर्सनल हो गए थे, तो अगर वो फिनोम जो कि इतने रिस्पेक्टेड कैरेक्टर हैं उनके लिए इतने खतरनाक प्रोमोज डिलीवर कर सकते हैं, तो सोचो जब CM Punk के साथ AJ Styles की फ्यूड होगी तो क्या नजारे हमें देखने को मिलेंगे। वैसे ही दोनों सुपरस्टार्स एक बार पहले भी 1-on-1 मैच में कम्पीट कर चुके हैं IWC में, पर वो अब 15-16 साल पहले की बात हो चुकी है। तब दोनों ही यंग थे, न्यू कमर्स थे, बट आज उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है। तो डेफिनेटली एक ड्रीम मैच है CM Punk की WWE रिटर्न के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट मैच इज CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस। भूलना मत कि द शील्ड ने CM Punk की हेल्प की थी WWE चैंपियनशिप रिटेन करने में जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था सर्वाइवर सीरीज 2012 में, और तब से लेकर अब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका है। पंक WWE से चले गए, शील्ड का ब्रेकअप हुआ, तीनों सुपरस्टार्स ने इंडिविजुअली सक्सेस हासिल की, और अभी के टाइम पर सेथ रॉलिंस वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स हैं WWE के, जैसे कि उस टाइम पर CM Punk थे। तो CM Punk एटलीस्ट अपना हाफ भी दे इस मैच में एज कम्पेयर टू जैसे कि वो 2011 में दिया करते थे, तब भी ये मैच एक क्लासिक मैच हो सकता है और इसकी स्टोरी लाइन तो कमाल की होगी, वो तो आपको भी पता है। डेफिनेटली एक ड्रीम मैच है फॉर CM Punk's WWE रिटर्न। एंड नाउ द फाइनल ड्रीम मैच इज CM Punk वर्सेस Triple H। आई नो हम इनका मैच पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी कोई सीक्रेट नहीं है कि दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने 5 ह्यूज रेसलमेनिया ड्रीम मैचेस के बारे में बताया था जो कि कैंसिल हो गए, तो आपको पता होगा कि उसमें CM Punk वर्सेस Triple H का भी मैच था जो कि रेसलमेनिया 30 के लिए सेट था। अगर आपको 5 मैचेस जानने हैं तो वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। हाँ, तो लेकिन CM Punk WWE छोड़कर चले गए, जिस वजह से WWE को सारे प्लान चेंज करने पड़े थे। CM Punk ने कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया है कि Triple H को वो कभी पसंद नहीं थे। जब भी दोनों एक जगह पर होते थे तो एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं रहता था। CM Punk ने ओपनली कहा कि उन्हें Triple H से रेसलमेनिया में मैच लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इवन उन्हें इस मैच में जीतना था, लेकिन फिर भी। तो ये जो हीट है इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच, ये चीज इनके मैच को एक अल्टीमेट ड्रीम मैच बनाती है और डेफिनेटली इसे तो टॉप पर होना ही था। तो दोस्तों ये थे वो 5 ड्रीम मैचेस जो कि मैं तो पर्सनली देखना चाहूंगा CM Punk के WWE रिटर्न के बाद। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और रेसलिंग रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ रेसल फैमिली में। Until next time, this is Jay logging out.